दोस्तों, स्वागत है वीडियो स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, ये मैथ का लेक्चर 5 है आपका। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम निकालने वाले एकदम आसान तरीके से अंत में शून्यों की संख्या एकदम शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर हमारे एसएससी फाउंडेशन बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल की, सीजीएल की, एमटीएस की, जीडी की, या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आप लोगों को कराए जाते हैं रीजनिंग और मैथ। यहाँ पे पूरा कोर्स कराया जाएगा एकदम कंप्लीट एसएससी फाउंडेशन बैच में। बेसिक टू एडवांस की तरफ आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से स्मार्ट ट्रिक्स के साथ बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको नंबर ऑफ जीरो बताऊंगा, यहाँ पे बेसिक तरीके से बताऊंगा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्य की संख्या निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है एकदम बेहतरीन तरीके से निकालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन पे बने रहिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। ठीक है दोस्तों, और जो भी चीज़ें होंगी उसको नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दिया जाए नंबर ऑफ जीरो हो सकता है क्या है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे एग्जाम्पल के माध्यम से 12, 4, 3, यहाँ पे देख पाओगे जो अंत में शून्य की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो शून्य की संख्या कितनी है, 0। यहाँ पे एक भी शून्य की संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाए, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मतलब आपका यहाँ पे देख पाओगे जो अंत में शून्य की संख्या यहाँ कुछ भी है नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख पाओगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ पे ऐसे देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अंत में जो शून्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पे है 1 है। ठीक है, तो अंत में शून्यों की संख्या यहीं पे हम लोग निकालने वाले हैं। ऐसे ये तो बहुत ही ईजी था। अगर आप लोगों में यही मल्टीपल के रूप में दे दिया जाए, प्लस के रूप में दे दिया जाए, माइनस के रूप में दे दिया जाए, तो आप किस तरीके से आप यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एकदम स्मार्ट तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको एकदम बढ़िया से और कम समय में आप क्वेश्चन को कर ले जाओ। ठीक है दोस्तों, चलिए एसएससी फाउंडेशन बैच से जल्दी से जुड़े आइए। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे आप क्लास तो स्टार्ट हो ही गया है। ठीक है, आप देख पाएंगे यहाँ पे उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे अगर ऐसा रहे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख पाओगे जब पूरा का मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक में यहाँ पे देख पाओगे कोई जीरो यहाँ पे होने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम किस प्रकार से लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और इस क्लास के बाद नंबर ऑफ जीरो में आपको कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सीक्वेंस एकदम बेहतरीन तरीके से लगाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बेसिक बताने के बाद आप क्वेश्चन यहाँ पे जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे 2 × 5। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप देख पाओगे 2 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से 2 × 5 अगर देख पाओगे यहाँ पे तो यहाँ भी कितने हो जाए 2 दूनी 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो 1। अंत में जो शून्य की संख्या होगी आप यहाँ पे देख पाओगे 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लॉजिक चलने वाला है, यहाँ पे आप देख पाओगे जो हमारा लॉजिक काम करने वाला है, ये पैटर्न जो काम करने वाला है, हम लोग लॉजिक जो लगाने वाले हैं, ट्रिक्स लगाने वाले हैं, अगर जितने जोड़े 2 और 5 के रूप में बनेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बनना चाहिए इसका पेयर, उतना ही जीरो होगा। एक पेयर बनेगा तो 1 जीरो होगा, 2 पेयर बनेगा तो 2 जीरो आएगा, 3 पेयर बनेगा 3 जीरो आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको और बताता हूँ आपको कैसे। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया 2 और 5 की जितने पेयर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने पेयर बनेंगे, ठीक है, उतने ही जीरो आपके यहाँ पे होंगे। एक पेयर से तो आपका 1 जीरो बनेगा, 2 पेयर होगा तो 2 जीरो बनेगा, 3 पेयर होगा तो 3 जीरो बनेगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आप देख पाओगे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे देख पाओगे 1 जीरो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख पाओगे यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे 5 × 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पाओगे
एक यहाँ पे पेयर बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, तो यहाँ पे इसका देख पाओगे जो जीरो की संख्या आएगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप तीसरा देख पाओगे यहाँ पे 2 गुणित्ते 5, फिर 2 गुणित्ते 5, फिर 2 गुणित्ते 5 अगर कर दे यहाँ पे तो आप देख पाओगे जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए आप देख पाओगे 3। तो देखो यहाँ पाओगे यहाँ पे एक पेयर, दो पेयर और तीसरा पेयर, यहाँ पे 3 पेयर बन गए। इसका मतलब जो अंत में शून्यों की संख्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जितने पेयर 2 और 5 के बनेंगे उतनी ही यहाँ पे आपके अंत में शून्यों की संख्या आएगी, नंबर ऑफ जीरो आएंगे, ठीक है। अब देख पाओगे जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे अगला यहाँ पे एग्जाम्पल देख पाओगे 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 5। अगर यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पंजे कितना हो गया 40। तो कितने आ गए यहाँ पे जीरो, 1। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पाओगे जो जोड़े कितने बनेंगे यहाँ पे हैं आपके एक जोड़े दिखाई दिए, तो यहाँ पे जो अंतिम में शून्यों की संख्या भी कितनी आएगी आपकी 1, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए यहाँ पे 1 आ गए, ठीक है। उसी प्रकार से आप पांचवा एग्जाम्पल देख पाओगे यहाँ पे 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 5 गुणित्ते 5, ठीक है दोस्तों। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पंजे 40 और 40 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे 200, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ भी जोड़ो जो पेयर बने यहाँ पे हैं, तो देख पाओगे यहाँ पे एक पेयर इसका बन गया यहाँ पे और एक पेयर इसका बन गया, तो यहाँ पे 2 जोड़े बन गए यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए 2, ठीक है। तो आप इसका मतलब हो गया 2 और 5 के जितने भी पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उतने ही यहाँ पे आपके जीरो होंगे, अंत में शून्य की संख्या उतनी ही होने वाली है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे यहीं पे मैं आपको यहाँ पे दूसरा प्रश्न ले दूँ 2 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते, ठीक है। अगर यहाँ से आपसे पूछ लें, ठीक है, कितने यहाँ पे, अब देखो आप पाओगे यहाँ पे इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, 2 के पावर 3, ऐसे 5 के पावर 2, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए यहाँ पे 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, ठीक है, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो यहाँ पे आपके आएंगे। 2 और 5 में जिसकी संख्या मतलब यहाँ पे घात में जितना कम होगा उतने ही जीरो यहाँ पे आएंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे घात यहाँ पे 5 के पावर 2 है, तो जो शून्य की संख्या आएगी आपकी कितनी आएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। अंत में शून्य की संख्या 2 ही आने वाली है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कम होता तो इतना हो जाता है। यहाँ पे कभी भी हम 2 और 5 में जो पावर ज़्यादा होगा उसको नहीं काउंट करेंगे, जो कम होगा उसी से उतने ही जीरो आपके यहाँ पे होने वाले हैं अंत में, ठीक है। तो चलिए जैसे यहाँ पे आपने देखा था, ठीक है, जैसे चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे आप देख पाओगे 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका आ जाए फिर 2 गुणित्ते 5, फिर 2 गुणित्ते आ जाए 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कितने 2 आए, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7, 2 की पावर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 और कितना हो गया 5, तो 5। तो आप देख पाओगे 2 और 5 में जो पावर है इसका, इसमें कम सा कौन है, कौन वाला मान कम है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे 5 वाला। तो यहाँ पे जो शून्यों की संख्या आने वाली है, शून्यों की संख्या जो आने वाली है आपकी कितनी आएगी 5, ठीक है दोस्तों। अंत में आपके 5 ही जीरो होने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक आप इतना बढ़िया तरीके से इसको समझ पाए, ठीक है। इसका मतलब यही है जो कम बार आएगा वही शून्यों की संख्या निर्धारित होगी, ठीक है दोस्तों। 2 के पावर में, ठीक है दोस्तों, 2 के पावर में यहाँ पे चाहे 5 के पावर में यहाँ पे जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है दोस्तों, जो कम बार, ठीक है दोस्तों, जो कम बार आएगा उतनी ही शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ पाए आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको और एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हैं चीज़ों को। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई थिंक इतना बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए समझते रहिए, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में जरूर आएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन देख पाओगे, यहाँ पे 2 के पावर 7, 5 के पावर 3, यहाँ पे आपसे पूछ ले शून्यों की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो कितनी है, अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे कितने हैं, पावर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के सिवाय कुछ भी नंबर आए उससे मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे 2 और 5 के पावर में देखेंगे जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो आपके आएंगे, ठीक है। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो 2 के पावर 12, 5 के पावर 13, तो आप यहाँ पे देख पाओगे
तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 12, ठीक है, ये 12, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे संख्या कितनी कम है किसकी, 2 की पावर 12 की, तो यहाँ पे 12 यहाँ पे शून्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अंत में कितने जीरो आने वाले, यहाँ पे 12 जीरो आने वाले। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप सबको। अब आइए 2 और 5 के सिवाय कोई भी नंबर होगा, अगर 2 और 5 नहीं आएंगे तो संख्या में जीरो आने के चांस कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाओगे, जैसे आपका आ जाए यहाँ पे 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 4 गुणित्ते 6 गुणित्ते, यहाँ पे आ जाए यहाँ पे आ जाए 8 गुणित्ते 9 गुणित्ते 11 गुणित्ते, कुछ भी आ जाए दोस्तों। अगर यहाँ पे आप देख पाओगे 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनेगा इसमें मल्टीपल में, तो कभी भी जीरो की संख्या यहाँ पे कोई भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी होने वाली है बताओ, यहाँ पे जीरो। ठीक है दोस्तों, कोई भी जीरो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर जब तक के 2 और 5 का जोड़ा बनेगा नहीं तब तक के शून्य की संख्या नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आप और ले लीजिए, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे 1 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 4 गुणित्ते 5 गुणित्ते 6। अगर यहाँ से आप पूछ ले नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे 5 तो आ गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 को, और इन सब से मतलब नहीं रखना है, इनसे मतलब नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे 2 और 5 से मतलब रखना है, बाकी चीज़ों से मतलब हमको नहीं रखना है। तो 2 यहाँ पे हो गया। अच्छा 4 को आप तोड़ सकते हो, यहाँ पे 2 गुणित्ते 2 हो जाएगा, 5 ऐसे लिख दीजिए। अच्छा 6 को आप तोड़ सकते हैं, 2 गुणित्ते 3, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 2 के पावर कितना हो गया, 4 गुणित्ते 5, 3 से मतलब रखना नहीं यहाँ पे। तो आप देख पाओ यहाँ पे 2 के पावर 4 और 5, इसमें जो यहाँ पे जो पावर की संख्या कितनी है यहाँ पे 1, तो यही कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पे आपके 1। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग समझते रहेंगे। ठीक है, और चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो इसको इरेज कर लेते हैं, इसको नोट करते रहे करिए। ठीक है, तो चलिए अब आइए बताते हैं आप लोगों को और चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब आइए इसका हम एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, जैसे ढेर सारे ऐसे लगातार नंबर आ जाएं, ठीक है, फैक्टोरियल के रूप में बन जाए यहाँ पे, तब हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे यहाँ पे 1 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते यहाँ पे 4 गुणित्ते 5, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे आ जाए 22 आ जाए, 23 आ जाए दोस्त, 24 आ जाए, और कितना आ जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपसे पूछ ले इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो ध्यान रखना चाहिए इसमें, यहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ पे 2 तो रिपीट होगा, 2 आएगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ऐसे 12 तक ऐसे जाएगा। तो हम यहाँ पे इन सब में अगर लगातार कंटिन्यू संख्या में आएगी ऐसी संख्या, तो यहाँ पे हम 5 को ढूंढेंगे। ठीक है दोस्तों, 5 कितनी बार आया है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर देख पाओगे 1 से लेकर के 5 तक में, ठीक है दोस्तों 5, तो कितने आ गए 5, एक संख्या 5 आ गई। अगर यहाँ से देख ले ऐसे 10 वाले में देखेंगे, इसमें किसमें 10 वाले में देखेंगे, तो इसमें कितने आए जाएंगे यहाँ पे 2 गुणित्ते 5, इसमें कितने 5 आए जाएंगे 1। ऐसे 15 वाले में देखेंगे संख्या में 3 गुणित्ते 5, इसमें 5 की संख्या कितनी है 1 होगी। उसी प्रकार 20 वाले में देखेंगे तो आप देखो 2 गुणित्ते 5, इसमें 5 की संख्या कितनी होगी 1। ऐसी प्रकार से आप देख पाओगे 25 को आप लिख सकते हो 5 गुणित्ते 5, इसमें जो 5 की संख्या कितनी होगी 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे देखो 2 4 या 6 होगा, 8 होगा, ऐसे तो 2 ज़्यादा बार आएगा, तो इससे अच्छा है हम क्या करें, यहाँ पे 5 को हम ढूंढें। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 2 की संख्या क्या होगी इन सब में बहुत ज़्यादा होगी, इसमें 5 की संख्या क्या होगी कमी होगी। तो यहाँ पे देख के 5 10 15 20 25 में जो 5 की संख्या कितनी बार आई है, देखो 1 2 3 4 और 4 2 कितना हो गया 6। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको जोड़ने पे हमारा आ गया, यहाँ पे आप देख पाओगे जोड़ पाओगे यहाँ पे, ठीक है, कितना आ गया जोड़ने पे 6। ठीक है, तो यही इसमें नंबर ऑफ जो जीरो होंगे पूरा मल्टीप्लाई आप करोगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 6। अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी 6। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, जो ये चीज़ लिखा हुआ है 1 से 25 तक के लिखा हो गया है, आप इसी चीज़ को 25 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, 25 फैक्टोरियल। अब इतना बड़ा नंबर न लिख करके इसको कल 25 फैक्टोरियल। अच्छा दोस्तों, मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से बताया था, अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके जल्दी से वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस सेशन के बाद। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऐसे ही ढेर सारे नंबर होंगे तो हम ऐसे लगाएंगे तो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, चलिए हम शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं और इस सवाल को एकदम जल्दी से लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं, बता सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको।
जैसे देख पाएंगे आप यहाँ पे देख पाए 1 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 4 गुणित्ते 5, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे आपके मान के चलिए यहाँ पे हो गया 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया और यहाँ पे 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नंबर था यहाँ पे। इसमें आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है, हम इसी चीज को जो लगातार ऐसी संख्या रहती है तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, तो जो लास्ट में जो संख्या होगी, लगातार अगर संख्या होगी तभी ऐसा हम पैटर्न अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे जो लास्ट में जो 25 आया है, ठीक है दोस्तों, ये 25, अब 25 में हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, 5 से भाग तब तक देते रहते हैं जब तक कि ये पूरी तरीके से कट न जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक कि कटता रहे, भागफल क्या हो जाए तब तक कटता रहे 5 से, तभी तक हम भाग देते लगातार चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम 5 से भाग देंगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25, 5 आ गया। अब ये जो 5 बचा है फिर 5 से 5 में भाग देंगे, 5 अंक में कितना हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब तो 5 में भाग इसका जाएगा नहीं। ठीक है, मतलब जो भागफल आता है उसमें हम 5 से लगातार भाग देंगे, जब तक कि पूरी तरीके से कटेगा नहीं तब तक हम काटते रहेंगे। तो 5 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 6। अभी मैंने इसके पहले आपको इसके बारे में बताया था कि नंबर ऑफ जीरो कितने आए थे 6, बेसिक तरीके से बता दिया था। अब यहाँ पे मैंने एकदम शॉर्टकट तरीके से बता दिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे आपका कोई सा नंबर रहे, 1 से लेकर कंटिन्यू आपका लगातार ऐसे चलता रहेगा, फैक्टोरियल के रूप में रहेगा, तो हम 5 से हमेशा इसमें क्या देंगे भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक कंडीशन आएगा जो दूसरे तरीके से होगा, उसको मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, आइए आपको एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझा देते हैं, बता देते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे 1 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 4। ठीक है दोस्तों, इसको कॉपी में अपने नोट करते रहा करिए। ठीक है, यहाँ पे आपका कह रहा है नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, 1 से लगातार आ गई, यहाँ पे 52 तक आ गई, तो यहाँ पे मतलब क्या 52 है। ठीक है, आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब 52 में क्या देंगे हम 5 से भाग, मैंने बताया आपको कितनी बार जाएगा, आप देख पाओगे 5 धाम में 50, 10 बार चला जाएगा। अब इस 10 को हम फिर से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 10 यहाँ पे लिख देंगे, फिर किससे भाग देंगे 5 से, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। आगे यहाँ पे अब तो 5 से इसमें भाग जाने वाला नहीं, जब भाग नहीं जाएगा अब इन्हीं दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 10 2 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे जो अंत में शून्यों की संख्या आ गई, यहाँ पे अंत में शून्यों की संख्या, ठीक है, शून्य की संख्या कितनी आने वाली है 12 आने वाली है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना हो इसको कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे आप कर पाएंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, ठीक है, फिर आपको दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देख पाओगे, जैसे 1 से लेके 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 4 गुणित्ते ऐसे दे दिया जाता है डाट डाट 252 तक के। ठीक है दोस्तों, 252 तक के दे दिया जाए। अब इसमें आपसे पूछे शून्यों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो चलिए नंबर ऑफ जीरो फिर से निकालते हैं। चलिए सबसे पहले मेरा काम क्या था, यहाँ पे 252 है, तो 252 को आप ऐसे 5 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25, मतलब 50 बार लगभग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 50 बार जाएगा। अब फिर मैंने क्या बताया था, जो भागफल आया बचा है इसमें फिर 5 से भाग दीजिए, 5 धाम कितना हो जाएगा 50। फिर देखिए 5 से भाग जा रहा है, इसमें 10 उतार लीजिए, 5 धाम 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब तो भाग जाने वाला नहीं है, जब भाग नहीं जाएगा तो अब इन सभी को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़िए, यहाँ पे 50 10 60, 2 कितना हो जाएगा 62। तो यहाँ पे जो अंत में शून्यों की संख्या आने वाली है कितनी आएगी यहाँ पे 62। तो आपका आंसर यही 62 होगा। ठीक है, चलिए आई थिंक इतना बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं और चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यही चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो 252 ऐसे फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, या तो 252 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका जो आंसर होगा कितना आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 62। ठीक है, आपको एसएससी से रिलेटेड एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, एक प्रश्न आपको और बता देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले यहाँ पे 513 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, अभी मैंने बताया आप लोगों को 513 जो होगा यहाँ पे 500 से भाग दे देंगे 5 से। तो चलिए 5 से भाग देंगे तो आप कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है,
अब 102 आ गया, फिर 102 में फिर 5 से भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, 20 बार चला जाएगा यहाँ पे। अब फिर क्या हो जाएगा, 20 से फिर भाग दीजिए, 5 जो कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे 4 बार भाग चला जाएगा। अब यहाँ से भाग जाने वाला नहीं है, जब नहीं है यहाँ पे तो क्या करेंगे, अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जो जोड़ नहीं पाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 मतलब कितना हो जाएगा 122 और 4 कितना 126, तो नंबर आप जो 0 हो जाएंगे 126 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो राइट होगा 126 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाए कि यहाँ पे हम अब किस तरीके से, एकदम शॉर्टकट तरीके से हम आसानी से नंबर ऑफ 0 निकाल सकते हैं, ठीक है। जब लगातार ऐसी संख्याएं बनेंगी तभी हम यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बताते हैं नए टाइप के प्रश्नों की तरफ और नए चर्चा करते हैं, ठीक है। आप देख पाओगे यहाँ पे जैसे आपसे पूछ ले यहाँ पे एक गुणित्ते, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछ ले एक मिनट, हाँ, अब जैसे एक गुणित्ते, दो गुणित्ते, सॉरी एक प्रश्न से, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब देखें एक गुणित्ते, 3 गुणित्ते, 5 गुणित्ते, 7 गुणित्ते, 9 गुणित्ते, 11 गुणित्ते, 13 गुणित्ते और गुणित्ते 15 गुणित्ते, ऐसे हो जाए आपका 17 गुणित्ते, 19 गुणित्ते, यहाँ पे आप जो आ जाए यहाँ पे 21। अब यहाँ से आपसे पूछ ले नंबर ऑफ 0 कितने हैं, ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ 0 कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी है, तो यहाँ से आप देख पाओगे 5 तो आया है, लेकिन 2 का जो पैटर्न है वो फॉलो इसमें नहीं करा, 2 आएगा नहीं, जब तक 2 और 5 नहीं आएंगे साथ में तब तक के इसमें कोई भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ 0 होंगे, यहाँ पे 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, बताओ यहाँ पे आपकी 0, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी 0 आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे एक और बन जाए ऐसे, ठीक है दोस्तों, इसी प्रश्न में आपका बन जाए, जैसे मैं मान चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहीं से आपका यहाँ पे प्रश्न बन जाए, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे जैसे यहाँ पे प्रश्नों में यही चीज़ दे दिया जाए, जैसे आपका यहाँ पे दे दिया जाए, आपका आ जाए यहाँ पे 23 हो जाए, यहाँ पे आपका 25 हो जाए, यहाँ पे आपका 2 की पावर 4 हो जाए, ठीक है। तब यहाँ पे पूछे नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी है, ठीक है। तो चलिए फिर से बताते हैं आपको यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, पहले देख पाओगे यहाँ पे 5 एक बार आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 15 में भी 5 आ जाएगा, चलिए देखिए 3 गुणित्ते 5, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1 5 आ जाएगा। उसी प्रकार 25 में आप देख पाओगे तो 5 गुणित्ते 5, तो कितने 5 आ जाएंगे यहाँ पे 2। अब देख पाओगे 2 के पावर 4 कितने हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 2 के पावर 2 तो यहाँ इसमें आएगा नहीं किसी में, तो 2 के पावर जो 4 हो गया यहाँ पे, जो इसमें कितने आ जाएंगे 2 कितनी बार आया है 4 बार, ठीक है। तो इसका मतलब जो 5 कितनी बार आया है यहाँ पे देख पाओगे 4 बार आया है, 2 भी कितनी बार आया है 4 बार आया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना बार 4 बार तो बनेगा यहाँ पे जोड़ा, तो इसका मतलब जो इसमें नंबर ऑफ 0 0 आ जाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ 0 कितना आ जाएंगे, नंबर जो आप 0 आने वाले यहाँ पे हैं 4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये भी एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, आपको एक नया क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे नया क्वेश्चन, ठीक है। आइए चलिए बताते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे, जैसे आप यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से देख पाओगे अगला प्रश्न, जैसे 2 गुणित्ते 4 गुणित्ते 6 गुणित्ते 8 गुणित्ते, ऐसे आपका 10 हो जाए, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक रहे, ऐसे 20 तक, ठीक है। अब इसमें पूछे नंबर ऑफ 0 कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ 0 कितने हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ऐसा हम काम करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे जैसे 2 गुणित्ते 2 लिख सकते हैं, 2 गुणित्ते 3 लिख सकते हैं, 2 गुणित्ते 4, फिर 2 गुणित्ते 5, ऐसे 2 गुणित्ते कितना हो जाएगा 6, ठीक है दोस्तों, ऐसे 20 तक ले जाएंगे। तब देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 2 कितनी बार कॉमन होगा, 2 कॉमन लेने के लिए यहाँ पे देखो 2 सब में कॉमन हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक के 2 कॉमन हो सकता है। तो सबसे पहला काम करेंगे, जो 2 कॉमन होगा कितनी बार कॉमन होगा, तो 2 में इसका 20 में भाग देंगे, तो 2 धाम कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसी के पावर कितना लिख देंगे 10, आ गया समझ में। अब यहाँ पे जो अब बचने वाला है यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ऐसे भाग दो 2 धाम में कितना हो जाएगा 20, ठीक है, इतना बचाएगा यहाँ पे। अच्छा मैंने आपको बता दिया 2 कितनी बार आ गया, यहाँ पे 10 बार आ गया, ठीक है, 2 कितनी बार आ गया 10 बार। अब यहाँ से हमको पता करना यहाँ पे है कि जो यहाँ पे इसमें 5 कितनी बार आया है, ठीक है, यही हमको पता करना है। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे, चलिए अब देख पाओगे यहाँ पे तो 2 तो 10 बार आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो 10 है इसमें इसकी चीज़ को क्या लिख सकते हो आप, ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है।
अब जब ये वाला इस चीज़ को सॉल्व करना रहता है तो हम कैसे करते थे, अभी मैंने बताया आपको, इस 10 में हम 5 से भाग देते, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो 2 मतलब जो 5 आया है कितनी बार है आपका, है 2 बार। ठीक है दोस्तों, 5 कितनी बार आया है आपका 2 बार, और यहाँ पे 2 के पावर कितना है 10, ये है। तो आप देख पाओगे इसमें मैंने बताया था आपको, जब 5 और 2 का पेयर बनेगा तो हम इसमें देख पाएंगे जिसकी कम संख्या होगी। कम संख्या कितनी है यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे 5 की है। ठीक है दोस्तों, तो कितनी बार है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो नंबर ऑफ जीरो जो आने वाले हैं इसमें कितने आ जाएंगे 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे यहाँ पे आप देख पाओगे 2 ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए आई थिंक ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया कैसे यहाँ पे लगातार सम संख्याओं के लिए हम आसानी से निकाल लिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब नए पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये केवल जब ये लगातार ऐसे संख्याएं रहेंगी, ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पे 2 कॉमन होगा तभी हम ऐसा पैटर्न अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, हम यहाँ पे नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक प्रश्न आप और देख पाओगे, जैसे आपका आ जाए यहाँ पे 5 का मल्टीपल। अगर 5 का मल्टीपल रहेगा तो इसकी कहानी थोड़ी सी बदलने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहानी थोड़ी सी बदलने वाली है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप जाए 255 तक के में क्या यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। चलिए आप देख पाओगे यहाँ पे तो 5 यहाँ पे सबसे कॉमन मिल रहा है, तो 5 कितनी बार कॉमन मिलेगा, तो अभी मैंने बताया आपको कॉमन लेने के लिए 5 लिखिए ऐसे, 5 में इसका भाग दीजिए, 5 बचे 25, 5 एकम 5, तो 5 के पावर कितना हो गया 51 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 51 बार इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन। तो आप देख पाओगे यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेईस 15, 5 चौके 20, ऐसे डॉट डॉट कितना बच जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 51। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये पैटर्न जब अगर ऐसा काम करेगा इसका मतलब यहाँ पे हो गया इस सब में से तो हम लोगों ने कितना कॉमन ले लिया, यहाँ पे 5 कॉमन लिया। अब बचा वाला जो है यहाँ पे 2 वाला सिस्टम बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 वाला सिस्टम बचा हुआ है, तो 5 के पावर 51 मतलब 5 जो है 51 बार तो आ गया है, 51 बार आया है। ठीक है, यही तो लिखे यहाँ पे। ठीक है, अब 2 कितनी बार आया है, तो 2 का कितनी बार आया है, अगर ये 5 का मल्टीपल ऐसे होता है कॉमन होता है तो हम ये तरीका अपनाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, जो 51 है यहाँ पे, जो लास्ट में 51 बचा है यहाँ पे, हम 51 में ध्यान रखें यहाँ पे, अब इसमें 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 5 वाला तो कॉमन पता चल गया हमको, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो कितनी बार आया है नहीं पता चला है, तो अब 2 से भाग देंगे। चलिए 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। चलिए यहाँ पे 25 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 12। ठीक, 12 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 6। फिर 6 में 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6। ठीक है दोस्तों, फिर आप देखेंगे आप 3 में 2 से भाग देंगे 2 1 का 2, भागफल कितना आ गया 1। अब सभी चीज़ों को जोड़िए, अब देख पाओगे यहाँ पे जो 2 कितनी बार आया है यहाँ पे तो पता चल जाएगा 2 कितनी बार आया। 25 बार कितना हो जाएगा 37, 37 और 6 कितना हो जाएगा आपका 43, 43 3 46, 46 और कितना हो गया 47, तो 2 47 बार आ गया। ठीक है, कितनी बार आ गया 47 बार। अब देख पाओगे जो इन दोनों में कौन छोटा है, तो आप देख पाओगे 47 छोटा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे इसमें, जो नंबर ऑफ जीरो होने वाले हैं आप देख पाओगे यहाँ पे 47। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इसमें जब गुणा करेंगे यहाँ पे पूरा जब गुणा करेंगे तो जो अंत में शून्य की संख्या कितनी आएगी आपकी 47 आ जाएगी। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके समझ में आ गया। ठीक है, जब 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें पता चल गया इन सब में देखा हमने 5 के पावर 51 यहाँ पे कॉमन मिल गया, मतलब 51 बार 5 आया, फिर 1 से लेकर के यहाँ पे 51 तक के हमने लिखा। अब यहाँ पे 51 जो आया यहाँ पे, अब इसमें पता करेंगे 2 कितनी बार आया है, तो 2 पता करने के लिए यहाँ पे 2 से हमने क्या दिया भाग दे दिया। ठीक है, आई थिंक बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, आई थिंक इतना बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया। अब ये सवाल आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब एक सवाल अगर लेना हो तो कहो बोलो और ले लें। चलिए एक सवाल और ही ले लेते हैं, तो आपको बता देते हैं। जैसे आप देखोगे 5 10 15 और 20 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 25 आपका आ जाएगा, डॉट डॉट कितना हो जाएगा गुणित 265। इसमें पूछ ले नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कैसे होंगे, तो सबसे पहले आप देखोगे 5 हो गया, 5 कितनी बार यहाँ पे कॉमन मिलेगा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5 से इसमें भाग देंगे, 5 बचे 25 हो जाएगा, और 5 हैं 15, तो 53 बार आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित ऐसे डॉट डॉट कितनी बार आएगा 53। अब देखो यहाँ पे 5 कितनी बार आ गया 53 बार आ गया। अब 2 को पता करना है कितनी बार आएगा, तो यहाँ पे 53 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 छके कितना हो जाएगा 12। फिर चलिए यहाँ पे 56 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 13, फिर 13 में किससे भाग देंगे 2, 2 छके 12, फिर 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 3 आ जाएगा, फिर 3 से में भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब तो भाग जाएगा नहीं, जब तक भाग जाएगा तब तक हम भाग देते रहते हैं। आइए जोड़िए यहाँ पे, तो देख पाओगे यहाँ पे कितना बार है 5 कितनी बार है, अब देख पाओगे यहाँ पे
5 देख पाओगे यहाँ पे 53 बार आ गया। अब आइए 2 के देखते हैं कितनी बार आया है यहाँ पे, तो 26 और 13 कितना हो जाएगा 39, 39 और 6 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 और 1 49। ठीक है दोस्तों, कितनी बार आ गया यहाँ पे 49। तो देख पाओ कि यहाँ पे 49 आ गया, तो 53 और 49 में कौन कम है, तो 49 कम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, इसमें जो आंसर होने वाला है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा, नंबर ऑफ जो जीरो हो जाएगा यहाँ पे आपको नजर आएगा 49। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आई थिंक ये भी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न और देख लीजिए। ठीक है, एक प्रश्न और देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने उसकी तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अभी और चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए पावर वाला भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, जैसे हो जाए 7 हो जाए, 14 हो जाए, 21 हो जाए, ऐसे डॉट डॉट कितना 210 में अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, आइए इसी प्रकार 210 तक के पहुंचा है। ठीक है, अब आइए देखिए 7 तक काम लीजिए। 7 कितनी बार आएगा, देखिए कामन यहाँ पे 7 त्रिक कितनी बार 21, 30 बार कामन आएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ऐसे डॉट डॉट कितनी बार 30 बार आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 7 से तो कोई मतलब है नहीं, 7 आए चाहे न आए, बस हमसे कुल किससे मतलब रखना था 2 और 5 से। ठीक है, तो इससे मतलब तो हमसे है नहीं, अब इससे केवल मतलब रह गया यहाँ पे। तो ये वाला सवाल कैसे लगाते थे, जब लगातार ऐसे आता था तो हम यहाँ पे 30 में किससे भाग देते थे हम 5 से, 5 6 का 30 कितनी बार जाएगा, फिर 5 1 का 5 एक बार, तो कितना आ जाएगा 5 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7। तो नंबर आप जीरो कितने हो जाएंगे, ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, नंबर आप जीरो कितने आएंगे यहाँ पे 7 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं, आपको और पैटर्न बताते हैं। ठीक है, पावर वाली चीज़ें बताते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास से अगर आप लोगों को पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से पे शेयर कीजिए और उनको बोलिए इस ऐसे फाउंडेशन बैच से जरूर जुड़ी जाइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न आप ले लें यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे हो जाए यहाँ पे 1 के पावर 1, 2 के पावर यहाँ पे 2, 3 के पावर 3 और ऐसे डॉट डॉट करके आपका यहाँ पे आ जाए 10 के पावर 10। यहाँ पे पूछे आपका अंत में शून्य की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, जैसे मैं ऑप्शन दे दूँ यहाँ पे 15 हो जाए, बी ऑप्शन हो गया 24, सी ऑप्शन हो गया यहाँ पे 20 और डी ऑप्शन हो गया यहाँ पे 22। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे कैसे सवालों को हम लगाते हैं, अब यहाँ से ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे ऐसे सवाल को देख पाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक है, एक से मतलब रखना नहीं, दो वाले से मतलब रखना है, किसमें हमको 2 मिल सकता है, किसमें 5 मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख पाओगे, तो आप इसमें अगर देख पाओगे तो इसमें मिलेगा 2, 2 के पावर 2 और किसमें मिलेगा 4 के पावर यहाँ पे कितना मिलेगा यहाँ पे 4। ठीक है दोस्तों, 4 के पावर 4 मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देख पाओगे उसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पे 8 के बारे में देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, 8 के पावर 8 मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पे 6 वाले में भी देख पाओगे 6 के पावर 6, फिर इसी प्रकार किसमें दोगे 10 के पावर 10। ठीक है, ऐसे तो देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ से देख पाओगे जो यहाँ पे आप देख पाओगे जो 5 आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक 5 भी है। ठीक है दोस्तों, 5 के पावर कितना आया होगा 5, तो हमसे केवल 10 सॉरी 2 और 5 से मतलब रखना था। ठीक है, तो अगर देख पाओगे यहाँ पे 5 वाली जो संख्या है यहाँ पे कितनी आई है, इतनी बार आएगी और एक 5 इसमें मिल सकता और किसी में तो 5 मिल सकता नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 10 को ही तोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 10 को जब तोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 5 के पावर 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 के पावर 5 हो जाएगा। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 10 और 5 के पावर कितना हो जाएगा 10 और 5 के पावर 5। तो आप यहाँ से देख पाओगे 10 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 15, 2 के पावर 10 और कितना हो जाएगा 5 के पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, अगर 10 में देखें। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख पाओगे तो इसमें 2, इसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे सवालों में केवल हम क्या ढूंढेंगे 5 कितना बार आया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवालों में हम देखेंगे 5 कितनी बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाओगे 5 जो कितनी बार आया है 15 बार, तो ये इसके नंबर आप जीरो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे मैंने बताया था आपको 2 और 5 में जिसका पावर सबसे कम रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पाओगे 5 ही तो कम बार आएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो आपका 15 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, आई थिंक एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं,
यहाँ पे प्लस वाली चीज़ें बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने गुणा वाली चीज़ें सीखे, अब आइए प्लस वाली चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस वाली चीज़ें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर प्लस वाली चीज़ें अगर आपसे पूछे, यहाँ पे जैसे आपका सवाल यहाँ पे हो जाए, आप देख पाओगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया जाए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ दे दिया जाए आपका 29 फैक्टोरियल, यहाँ पे प्लस 29 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 76 फैक्टोरियल। यहाँ पे आपसे पूछ ले में शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, अंत में, ठीक है दोस्तों, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो सबसे कम संख्या होगी, ठीक है दोस्तों, जो सबसे इन सब में जो सबसे कम संख्या होगी उसी में हम 5 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी में हम क्या देते हैं, 5 से भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस और माइनस में, ठीक है दोस्तों, प्लस और माइनस में जो सबसे कम संख्या होगी, ठीक है दोस्तों, उसमें 5 से भाग देते हैं। ठीक है, भाग देने पे पता चल जाएगा, जितने बार भाग जाएगा वही उसकी शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टार पॉइंट, अंतर एक नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। अगर एक अंतर होगा तो दूसरा पैटर्न लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं आपको। इसमें देख पाओगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका, 29 फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, यहाँ पे 29 फैक्टोरियल। अब यहाँ से किससे भाग देंगे, 5 से, तो 5 से भाग देंगे, 5 बजे 25, 5 बार जाएगा, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 1 5। तो आप यहाँ देख पाए 5 और कितना हो जाएगा, 6। तो अंत में जो शून्यों की संख्या आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 6 ही आएगी। ठीक है, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे, जैसे देखिए 10 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाए, यहाँ पे 1000 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर ऐसा पूछे इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो जो सबसे कम संख्या रहेगी उसी की यहाँ पे बताएंगे हम, उतने ही जीरो आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। चलिए अच्छा जोड़ के चेक कर लीजिए, यहाँ पे जब आप इसको जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, ये तो 0 थे, 1 ही तो आएगी। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे जो सबसे कम संख्या होती है, चाहे प्लस में माइनस में, जो सबसे कम होता है उसमें हम क्या कहते हैं, उसी में 5 वाला यहाँ पे नियम लगाते हैं, 5 से भाग दे करके हम पता आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। ठीक है, तो चलिए आपको मैं इरेजर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक सवाल हम और लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे एक सवाल है यहाँ पे 209 फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस 119 फैक्टोरियल, क्या इसमें नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है। ठीक है, प्रश्न आप समझ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया यही, जो सबसे इन दोनों में जो सबसे कम होता है उसी से हम क्या कहते हैं, नियम लगाते हैं। तो 119 में 5 से चलिए भाग दीजिए, तो आप देख पाओगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर कितने बार जाएगा, 5 3 15, 3 बार चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 23 में फिर 5 से भाग दीजिए, तो 5 चौके 20, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27। तो नंबर आप जीरो कितने हो जाएगा यहाँ पे, 27, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे प्लस और माइनस वाली भी कहानी आपको समझ में आ गई। अब चलिए यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, अगर लगातार हो जाए आपका, ठीक है, प्लस माइनस में दिया जा रहा है, तब कैसे सवाल लगाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आइए देखते हैं। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम लोग सवालों को भी मतलब प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन को भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जैसे एक सवाल हो गया आपका 626 हो जाए फैक्टोरियल, और माइनस कितना हो जाए यहाँ पे आपका, जाए 625 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे के अंत में शून्यों की संख्या आपसे पूछ ले। चलिए ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं, 156 हो जाए, दूसरा ऑप्शन 160 हो जाए, तीसरा ऑप्शन 162 हो जाए, चौथा ऑप्शन 164 हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कैसे लगाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे, चलिए लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख पाओगे जो अंतर है कितने का है, 1 का है। जब अंतर 1 का होगा तो देखिए कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब अंतर 1 का होगा तो वो पैटर्न हम नहीं करेंगे कि 5 से भाग दे दे, तब वो हमारा गलत हो जाएगा। देखिए आप ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, कि 5 से इसमें भाग दे दें, 5 1 5 हो जाए, यहाँ पे 5 2 10, 5 5 25। ठीक है दोस्तों, फिर 5 से इसमें भाग दे दें, यहाँ पे
5 दूनी 10, 5 एक कम 5, फिर 5 से भाग देते हैं, 5 चौके 20, इसको पूरा जोड़ देंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 5 2 2 4 1 5 और 1, ये आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये 150, तो ये वाला देखो यहाँ पे पैटर्न क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पैटर्न आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है। अब आइए ध्यान देखिए कैसे लगाएंगे। देखो दोस्तों 625 है, यहाँ पे 626 है, और यहाँ पे कितना है 625 फैक्टोरियल, ठीक है। इन दोनों में देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 625, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 600, यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे 26 गुणित 625, ठीक है। यहाँ पे फैक्टोरियल माइनस कितना 625 फैक्टोरियल, तो क्या इन दोनों में ये फैक्टोरियल कॉमन मिल रहा है, हाँ बिल्कुल कॉमन मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 626 माइनस 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख पाओगे तो 625 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे, अब इसमें से घटाओगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 625 फैक्टोरियल तो है यहाँ पे, अब इस चीज़ को देख पाओगे, जो 625 लिखा है हम इसको 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, इसका मतलब 5 इसमें 4 बार आया हुआ है, ठीक है, 4 बार आया हुआ है। अब इसमें देखते हैं, पता करते हैं 5 कितनी बार आया हुआ है, तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो 625 में 5 से भाग दीजिए, कितना बार जाएगा 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 125 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 25 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम क्या देंगे, भाग फिर से भाग देंगे 25 में, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 25 25 हो जाएगा, 5 एक का 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ गया, जब जोड़ोगे तो यहाँ पे 150 हो जाएगा, 50 5 55 कितना 156, तो इसमें आप देख पाओगे जो नंबर आप जीरो कितने 156, और इसमें नंबर आप जीरो कितने हैं 4 है, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाए 160, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो नंबर आप जीरो आएंगे, जो संख्या आ जाएगी यहाँ पे 160 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई थिंक एकदम बढ़िया तरीके से, कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी, ठीक है। आई थिंक एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। हम मतलब लगातार क्या होगा, अगर ऐसी संख्या आएंगी तो हम यही नियम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये स्टार पॉइंट में, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की सेशन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न अब हम आसानी से लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आप देख पाओगे, कह रहा 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 50 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। अगर लगातार संख्या रहती थी, मैंने बताया था यहाँ पे 50 में क्या देंगे 5 से भाग, 5 धाम में 50, फिर 10 से भाग, 5 दूनी 10, तो अब तो भाग जाएगा नहीं, 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका 12, तो यहाँ पे यहाँ आप देख पाओगे आपका इसका विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अंत में शून्यों की संख्या कितनी आ गई 12। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ करा 1 2 ऐसे करके यहाँ तक 100 तक में, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, अभी मैंने बताया था 100 हो गया, 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 जो कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 20 और 4 24, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए यहाँ पे चलते हैं, कह रहा 200 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, कोई बात नहीं, 200 है फैक्टोरियल है, 5 से भाग दीजिए, कितने बार 5 जो के 20, फिर 40 में भाग दीजिए 5 5 6 कितना हो गया 40, फिर 5 जग जाएगा 5 1 का 5, तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे, जोड़ोगे आपके कितना हो जाएगा 49, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी आपका यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सम संख्याओं को गुणनफल में 2 4 6 8 लगातार गुणते 100 तक है, शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है दोस्तों अंत में, ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं अंत में, ठीक है, यहाँ पे अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब आइए मैंने आपको बताया था अगर 2 वाला ऐसे नियम रहेगा, ठीक है, आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है, गुणते कितना हो जाएगा 100, सबसे पहले देखिए 2 कितनी बार कॉमन मिलेगा, तो आप देख पाओगे इसमें भाग दोगे तो 50 आ जाएगा, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, डाट डाट कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। तो 2 के पावर 50 तो आ गए यहाँ पे। अब आइए देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए आपका जो यहाँ पे आपके देख पाओगे 5 का मतलब यहाँ पे देख पाओगे 50 में आपका जो यहाँ पे कितनी बार 5 आया है, ठीक है, तो 5 कितनी बार आया होगा आप देख पाओगे यहाँ पे, चलिए भाग दीजिए 5 से, तो आप देख पाओगे कितना 5 धाम में 50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 5 धाम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 10 में भाग दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, आप देख पाओगे यहाँ पे 12 बार आया है, और यहाँ पे इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 के पावर कितना हो जाएगा 12 यहाँ पे, ठीक है। तो 2 के पावर 50 और इसमें कौन बड़ा है यहाँ पे, ये बड़ा है, तो इससे मतलब नहीं रखना है, तो इससे मतलब रखना छोटे वाले से, तो विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे कि विषम संख्या को गुणनफल में ऐसे डॉट डॉट रहे। अब देखिए यहाँ पे विषम संख्या जब भी आएगा तो यहाँ पे 2 तो आएगा नहीं, जब 2 आएगा नहीं तो 5 केवल अकेला रहने से 0 बनेगा नहीं, पेयर बनेगा नहीं, तो एक भी 0 की संख्या इसमें नहीं आएगी।
तो यहाँ विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्याओं में क्या होता है, यहाँ पे विषम संख्याओं में आपकी जो जीरो की संख्या होती है कितनी होती है, यहाँ पे आपकी जीरो होती है। ठीक है, चलिए लगातार अगर रहेगा तब, ठीक है, लगातार या कुछ भी रहे विषम संख्या कितना हो जाएगा, हमेशा जीरो आएगा। अब यहाँ देख पाओगे ऐसे कह 1 3 5 7 ऐसे भी करा लगातार ऐसे यहाँ पे 129 तक के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, विषम संख्या सब है, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 5 गुणित 10 गुणित 20 गुणित 100 तक के गुणनफल में अंत में शून्य की संख्या। अभी देखिए यहाँ पे अब 5 वाला नियम आ गया, तो इन सब में 5 कितनी बार कॉमन मिलेगा, तो देख पाओगे 5 में जब 100 का भाग दोगे तो 20 आ जाएगा यहाँ पे कॉमन। अब 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 चौके 20। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब देखो 5 के पावर 20 तो आ गया। अब देखो 2 इसमें कितनी बार आया है, तो 2 का पता करने के लिए 20 में क्या देंगे, 2 से भाग, 2 दहा में 20, फिर 10 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, फिर 5 में 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 में 2 का भाग, तो 1 का 2, इतनी बार हो जाएगा। तो आप देख पाओगे 10 5 15, 15 2 17 और कितना हो जाएगा 18। तो आप देख पाओगे इसमें जो आ जाएगा आपका 2 की पावर 18। अब देख पाओगे यहाँ पे इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है पावर का, ये वाला है, तो 2 के कितना हो जाएगा आंसर, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अंत में जो शून्यों की संख्या आएगी कितनी आएगी, आपकी 18 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पाओगे अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे लिखा है 10 20 30 और यहाँ पे 1000 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ भी हम आसानी से करते हैं। चलिए सबसे पहले ये पैटर्न लगाते हैं। 10 वाला देख लीजिए यहाँ पे, 10 वाला आप ध्यान देख पाओगे तो 10 वाला हो जाएगा। 10 वाला देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 कितनी बार आएगा यहाँ पे आप देख पाओगे, तो 10 का 10 में भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, देखिए 10 दाम में 100 हो जाएगा यहाँ पे, 10 1 10 मतलब कितनी बार जाएगा 100 बार, तो ये तो कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 गुणित 2 गुणित कितना हो जाएगा 3 गुणित ऐसे ही आएगा, ऐसे कितनी बार जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 100 तो हो गया, हमारा काम तो बन गया इतना। ठीक है, इसका मतलब आप देख पाए यहाँ पे जो 10 आया है इतना आया है। अब इसमें किसका पता लगाना है, हम लोगों को पता लगाना है 5 की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए 5 की संख्या पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 से भाग दीजिए 20 आ जाएगा, 20 में फिर 5 2 से भाग दीजिए कितना 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना 2 पंचे 10, फिर 5 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 1 2 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे 20 10 30 30 5 35 35 2 कितना हो जाएगा, अब देखो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों एक मिनट इसमें आपको 5 से भाग देना था। ठीक है, 5 से भाग, चलिए 100 से यहाँ भाग दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है इतना हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख पाओगे अगले प्रश्न में फिर 5 से भाग 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो भाग जाएगा, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पाओगे जो 5 की संख्या आ गई कितनी आ गई, यहाँ पे 24 आ गई। ठीक है, अब इसमें देख पाओगे 2 गुणित 5, 5 की पावर 100, और यहाँ पे देख पाओगे 5 की पावर जो आपका आया यहाँ पे है, जो 5 की पावर यहाँ पे आया है आपका देख पाओगे 24 वाला आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 2 गुणित 100 और कितना 5 गुणित 100, यहाँ पे 5 गुणित 24। अब यहाँ पे देख पाओगे सबसे जो यहाँ पे आपका आया यहाँ पे जो कम संख्या है 2 की पावर कितना ही है 100, तो यही तो आपका आंसर होगा। इसमें जो शून्यों की संख्या कितनी होगी आपके यहाँ पे 100 हो जाएगी। ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी होगी 100। ठीक है, जो कम बार आता है वही शून्यों की संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख पाओगे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 10 100 1000 और 10,000 के योग के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मैंने बताया जोड़ में जो सबसे कम होता है वही उसकी शून्य की संख्या होती, तो यहाँ पे कितना होगा 0, तो यहाँ पे सॉरी 0 मतलब यहाँ पे 10 में देख पाएंगे शून्यों की संख्या कितनी है 1, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसका मैंने बताया था 2 गुणित पावर इतना हो गया, और 2 और 5 में जिसमें पावर सबसे कम होगा वही अंत में शून्य की संख्या कहलाएगी, तो आपके विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम यही है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे 4 के पावर 6 15 के पावर 10 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे ठीक है दोस्तों, 2 के पावर कितना यहाँ पे है 6 है, इसको 2 गुणित 2 के पावर लिख सकते हैं 6 गुणित 6। ऐसे 3 के पावर कितना हो जाएगा 10, और 5 के पावर कितना हो जाएगा 10। आप देख पाओगे यहाँ पे 6 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे 5 के पावर 10, इसमें छोटा कौन नंबर है 10 वाला है, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, जिसमें पावर सबसे कम होता है वही उसका आंसर होता है। अब देख पाओगे यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे 1 से लेकर के इतना नंबर तक है 10 के पावर 10 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ऐसे सवाल हम अभी लगा के आए हैं। ठीक है,
अभी हमने सवाल इसको लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, ठीक है। 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी इसमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 10 को ही चेक कर लेते हैं। 5 की पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे 2 की पावर 10 हो जाएगा, 5 की पावर भी 10, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 10 की पावर सॉरी 5 की पावर कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि 2 तो बहुत बार इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, तो हम उससे मतलब रखना नहीं हमको, बस केवल 5 से मतलब रखना है। 5 की पावर कितना हो गया, 15, तो यहाँ पे जो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए अब चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब इस प्रश्न में आप देख पाओगे यहाँ पे कितने जीरो हो सकते हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है, 20। अब इसमें क्या देंगे बताओ, 5 से भाग देंगे, 5 तो कितना हो जाएगा, 15, एक हो जाएगा, फिर 5 कितना हो जाएगा, 20। तो इन सबको जोड़ देते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आंसर, ए विकल्प नंबर सही हो जाएगा। जो शून्य की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे, 7, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे इससे मतलब ही नहीं रखना, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 15 फिर 2 की पावर 10 बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, सबसे अच्छा हम इसी से मतलब रखते हैं। तब देख पाओगे यहाँ पे 5 की पावर कितना है, 2 देख पाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 बाद में कितना हो जाएगा, 24, ठीक है दोस्तों। इसको तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 की पावर 15 फिर 2 की पावर 15 फिर ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पाओगे ये 25 से केवल मतलब रखना है, तो आप देख पाओगे 5 की पावर 24, तो ये सबसे कम नंबर आ जाएगा, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए आप देखें, मैंने बताया था अगर जोड़ में ऐसा सिस्टम रहेगा तो सबसे कम वाले नंबर को चेक करेंगे, तो सब फैक्टोरियल को काटिए यहाँ पे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, फिर भाग दीजिए, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अब देखिए पाएंगे इसमें भी नंबर ऑफ जीरो कितने हैं अंत में, तो आप चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे अंत में, तो आप देख पाओगे यही 2 जीरो आएंगे, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पे, अब इसमें देखो अभी मैंने बताया था इसका भी, चलिए आपके 5 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 4 दो कितना हो जाएगा, 6, सॉरी दोस्तों, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था, जो सबसे कम नंबर रहेगा उसे में चेक करते हैं, तो 5 से भाग दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, जब 5 से भाग देंगे आप तो इसमें केवल 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, तो 2 ही बार, तो यहाँ पे विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे भी देखिए सबसे कम वाले नंबर में भाग देते हैं, तो किसमें 5 से 5 कितना हो जाएगा, 30, फिर 5 का 5 हो जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पे, मतलब विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अब अगला प्रश्न में भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे छोटे नंबर को देखेंगे, कितना 10 के पावर कितना है, 2 है, तो 10 के पावर 2 का मतलब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो जीरो कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ भी 10 के पावर कितना, जो छोटा नंबर होगा वही तो होगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इन दोनों में भी मैंने वही बताया था, जो छोटा नंबर होगा उसमें 5 से मतलब 5 से भाग देंगे, 5 धाम में इतना हो जाएगा 100, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, फिर 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है दोस्तों। तो कितना 124 जोड़ने पे आ जाएगा, तो कितना जीरो आ जाएगा अंत में, 124। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप देख पाओगे, तो यहाँ पे देख पाओगे सबसे कम नंबर कौन सा है, यही वाला नंबर है, तो कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, 3, ठीक है, लगाने की अभी आवश्यकता भी नहीं है। अब देख पाओगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर यही है, तो 5 से कम कितनी बार जाएगा, 5 बार, एक ही जीरो आएगा, ठीक है, हो गया यहाँ पे आंसर। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पे 12 और 11, ठीक है दोस्तों, अगर 12 और 11 का ऐसा मेल रहेगा तब देखिए कैसे करेंगे, ऐसा तो बताया नहीं मिलता है, ठीक है, आइए देखें। अब देख पाओगे यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, -11 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो इसको 12 गुणित 11 फैक्टोरियल लिख सकते हो, माइनस कितना हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल। अब देखो 11 क्या मिल रहा है, आप 11 फैक्टोरियल कॉमन, तो 12 माइनस कितना बचेगा, 1 यहाँ पे। आप देख पाओगे यहाँ पे कितना, 11 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे 12 में से 11 कितना हो जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। अब 11 में तो कोई जीरो होगा नहीं, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 11 फैक्टोरियल है, चलिए 11 फैक्टोरियल केवल सॉल्व कर लीजिए, तो आप देख पाओगे 11 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो अब तो भाग जाएगा नहीं, तो 2 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीपल होता है किसी का, तब हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, और भाग ले जाते हैं, ठीक है। अब चलिए लास्ट नंबर सवाल आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। हमारी क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को रेगुलर मैथ की वीडियो अपलोड होती रहती हैं, उसको जरूर देख लिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए, ठीक है दोस्तों। अब आइए
देखते हैं यहाँ पे कह रहा है 10 के पावर 100, यहाँ पे 10 के पावर 10, जो सबसे छोटा नंबर होता है वही तो होता है यहाँ पे अंत में शून्य की संख्या। कितनी हो जाएगी? विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे आपका सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हमारी क्लासेस कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे फैक्टोरियल वाले प्रश्न नंबर आप 0 जितने भी थे, आपको जितने टाइप के प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से करा दिया। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिस सेशन जरूर लूंगा। जब नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 2-3 सेट में आपको नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट करा दूंगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, जितने भी आपके थ्योरेटिकल प्रश्न, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, CGL के, SSC के, ठीक है, मैं सभी प्रश्नों को जरूर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लासेस कैसे लगती है अपने दोस्तों से बताया करिए ताकि हमारी क्लासेस को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।